नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में आज नहीं हो पाया कोई फैसला, कल फिर होगी सुनवाई। एटा में हुए एनकाउंटर को सीबीआई कोर्ट ने माना फर्जी, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा। 44 लाख की लूट के मामले में गाजियाबाद पुलिस के हाथ खाली, व्यापारी के करीबी पर है शक। और सहारनपुर के खेत में 50 युवकों ने लहराए तमंचे, सुरक्षा पर उठे सवाल। बुलेटिन में जाने से पहले बात करते हैं खबरों के पोस्टमार्टम की। कल रात्रि लगभग 8 बजे हम सभी लोग नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, स्क्रैप कारोबारी अपनी गाड़ी से जिस पर अपने कोर्ट में 2 दिन से सुनवाई स्थित दुकान से अदालत में सरकार की ओर से जो बातें रखी गई हैं उन बातों पर आज हम चर्चा कुछ करेंगे। अज्ञात बाइक सवारों ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने कुछ दलीलें दी। सर्वेलेंस की यहाँ दायर याचिकाओं पर 2 दिन से कार्रवाई हो रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने अदालत में कुछ दलीलें पेश की हैं, जिनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत से कहा है कि वर्ष 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण आधार माना जाए। शहरी विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार के हलफनामे में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि उनको आरक्षण देने की बात चल रही थी, मांग उठाई जा रही थी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस प्रावधान के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है या की गई है। सरकार ने कहा कि 5 दिसंबर 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत इस तरह का प्रावधान है कि जिस निकाय में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है या पूरा हो गया है, वहां प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। जनहित याचिकाओं में निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का उचित लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण मतलब ट्रिपल टेस्ट की जो बात हो रही है कि औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेती, तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया है, ये याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी है कि औपचारिकता पूरी किए बिना सरकार ने 5 दिसंबर को अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत ड्राफ्ट आदेश जारी कर दिया। इससे यह साफ है कि राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण देने जा रही है। साथ ही सीटों का रोटेशन भी नियमानुसार किया जाने की मांग की गई है। याची ने इन कमियों को दूर करने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने का कोर्ट से आग्रह किया था। सरकारी वकील ने यह कहते हुए इस याचिका का विरोध किया था कि 5 दिसंबर की सरकार की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है, जिस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी थी, ना कि वह अंतिम था। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाए, ये मांग याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है। अगर ये आयोग बनता है तो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन ये आयोग करेगा। इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित करेगा। फिर स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण करके तीसरे चरण में शासन के स्तर पर इसका सत्यापन कराएगा। रैपिड सर्वे में जिला प्रशासन की देखरेख में निकायों द्वारा वार्ड वार ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जाती है। इसके आधार पर ही ओबीसी की सीटों का निर्धारण करते हुए उनके लिए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाता है। सरकार की ओर से 2017 के ओबीसी आरक्षण को आधार मानकर चुनाव कराने की बात कही गई है। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि कल अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कहा था कि आप अधूरी तैयारी के साथ आए हैं, आप पूरी तैयारी के साथ आए। आज सुबह अदालत में कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन दोपहर बाद देर शाम कार्रवाई शुरू हो पाई। हाईकोर्ट में कल और आज सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई कल गुरुवार को भी जारी रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कल कोई फैसला आ जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो चुनाव टलने के आसार बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं उस परेशानी, उस चिंता, उस भय की जिसने पूरी दुनिया को दोबारा से डरा दिया है।
मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। चीन में, साउथ अफ्रीका में और कुछ और देशों में बहुत स्थिति भयानक हो चुकी है। चीन में तो हालत ये है कि लाशें इतनी गिर रही हैं कि अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। इस हालात पर चीन और दूसरे देशों में जो हालात पैदा हुए हैं, जो लगातार कोविड संक्रमण फैलता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, डरा दिया है। भारत भी इस पर चिंताग्रस्त है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक ली, समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि भीड़ से दूरी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल कर शुरू कर दें। यूपी में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल आपात बैठक बुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे और कोविड के देखते हुए जो नया वेरिएंट मिला है भारत में, इसके 3 मरीज अब तक मिल चुके हैं, उसको किस तरह से बचा जाए, लोगों को किस तरह से सतर्क किया जाए, इस पर विचार होगा। लेकिन फिलहाल कोविड ने पूरी दुनिया को डरा रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी यू करवट के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं, सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगाकर चलें, बाजारों से दूरी बनाएं, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। आपको याद होगा कि परसों गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 44 लाख रुपए की लूट हुई थी। लुटेरों ने व्यापारी की गाड़ी पर गोली भी चलाई थी और तमंचे की बट से उसके शीशे तोड़कर पैसे लूट कर ले गए थे। 2 दिन के बाद भी गाजियाबाद पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक कोई संदिग्ध हिरासत में नहीं है। इतना ज़रूर है कि व्यापारी का एक करीबी पुलिस के रडार पर है, उस पर चौतरफा जांच की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि गाजियाबाद में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ये पहला बड़ा अपराध है जिस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, लोग चिंतित हैं। इससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल पैदा हो गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने कई टीमें बना रखी हैं जो सही दिशा में जांच कर रही हैं और जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। ये था आज का हमारा खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज का बुलेटिन। वर्ष 2006 में एटा में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें राजाराम नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उसे डकैत बताया था। मृतक के परिजन हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट ने वर्ष 2007 में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। सीबीआई ने विस्तृत जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कल कोर्ट ने सभी आरोपियों को, 9 आरोपी इसमें बनाए गए थे, इसमें थानाध्यक्ष भी थे, उनको दोषी माना था और आज इस पर सजा सुनाई गई। अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी पवन सिंह के साथ पाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरनाम सिंह और मोहकम सिंह को हत्या और हत्या के सबूत मिटाने का दोषी माना है। इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 33 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जो 4 अन्य आरोपी थे उनको 5-5 साल की सजा दी गई है और 11-11 हज़ार का अर्थदंड लगाया गया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया। गाजियाबाद में आज जिलाधिकारी आर.के. सिंह की पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। दरअसल कलेक्ट्रेट में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं और जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर लोगों से जिलाधिकारी मिल भी लेते हैं। आजकल सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। कलेक्ट्रेट के गलियारे में लोगों को खड़ा होना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें सर्दी से बहुत परेशानी होती थी। लोगों की समस्या को डीएम आर.के. सिंह ने समझा और सभागार में लोगों को बुलाया और वहीं उनकी बात सुनी। डीएम का कहना है कि सर्दी जब तक चलेगी उनका प्रयास रहेगा कि लोगों को सभागार के अंदर ही बुलाकर उनकी समस्या सुनी जाए और समाधान किया जाए। गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है, उसके बदलाव शुरू हो गए हैं, बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं। अब जल्द ही गाजियाबाद के तमाम अधिकारी अपनी अपनी कोर्ट में बैठे नजर आएंगे और कार्रवाई करेंगे। यहाँ घंटाघर, साहिबाद और लोनी के एएसपी की कोर्ट का निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में 9 कोर्ट शुरू हो जाएंगे। 5 कोर्ट का काम अंतिम दौर में है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते से इन 5 कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद के सजवान नगर के लोगों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी जब तब आते हैं, उनकी ज़मीन पर उनके मकान जो खड़े हुए हैं उनको ढहा कर चले जाते हैं। इस मामले में 2 बार अदालत की कार्रवाई हुई है। दोनों बार नगर निगम अदालत में ये केस हार गया है और अपना ज़मीन का दावा उसने ख़त्म किया है, लेकिन उसके बावजूद फिर से नगर निगम का बुलडोजर वहाँ पहुँच जाता है। लोगों ने इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत की है और एक तरफा कार्रवाई की मांग की है। हमें बार-बार नगर निगम परेशान कर रहा है। कहाँ का मामला है? ये मीठेपुर साहिबाद का है, सजवान नगर बोलते हैं जिसे। बताते रहो। तो ये मतलब कई बार हमें मतलब पहले भी हमारे साथ ऐसी धोखेबाजी करी है।
पहले धोखेबाजी से हमारे मकान गिरा दिए गए, तो उसके बाद हमने कोर्ट में केस लड़ा। 2 बार नगर निगम हारा है। नगर निगम ने कह दिया अब हमारी नहीं है, ये इनके मकान सही जगह बने हुए हैं और तेतीवाड़ा 2 में बने हुए हैं, इनके सही बने हुए हैं। 5 वहाँ से कम आधा 1 किलोमीटर है दूर, जहाँ तेतीवाड़ा 5 है। अब ये 5 को हम 2, 3, 4 को बार 5 दर्शा रहे हैं। ये 5 क्यों दर्शा रहे हैं? जब हमारे पास पेपर हैं, 2 बार नगर निगम हारा भी है और उसके बाद भी कह रहा है कि 5 है। 5 कैसे हो सकता है? फिर हमारा तेतीवाड़ा 2, 3, 4 ये कहाँ है? हमें बताया जाए कि तुम्हारा यहाँ पर है। हमें बार हमारे साथ धोखा क्यों किया जाता है? आपने सुना होगा कि शहीद भगत सिंह ने एक बार अपने पिता से खेत में गोलियां बोकर बंदूकें उगाने की बात कही थी। ये उनका देश प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाने की ललक का परिणाम था। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद ऐसी घटना फिर देखने को मिलेगी? लेकिन इस बार देश प्रेम नहीं, आपराधिक भावना सामने है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन के गांव उमाही कला में यह घटना हुई है। ऐसा बताया जाता है, ये वहाँ की वीडियो है, जो वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 50 लड़के एक खेत में प्रवेश करते हैं और फिर तमंचे लहराते हुए बाहर आते हैं। इस वीडियो ने सहारनपुर की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग वीडियो देखकर हैरान भी हैं और परेशान भी। आपने गाना सुना होगा मेरा बलम थानेदार चलाए जिप्सी। इस गाने पर कई रील भी आपने देखी होंगी, अनेक रील इस गाने पर बनी हुई है। लेकिन इस रील की वजह से दिल्ली के नारायणा थाने के SHO की नौकरी जा जाती होती है, हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हुआ ये कि एक पारिवारिक फंक्शन में इंस्पेक्टर बावर्दी गए और वहाँ इस गाने पर डांस किया। इस गाने का वीडियो वायरल हो गया, डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठने लगी, वर्दी के सम्मान की बात हुई, फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि कर्मचारी ऐसे रील बनाने से बचें, ऐसे वीडियो से बचें। अभी हाल ही में हमने देखा था अयोध्या में 3 महिला पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी एक गाने पर रील बनाकर वायरल कर दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना समाचार पत्र युग करवट। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह सुधार हमें करना है और किस तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।